जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपके शरीर पर माँ दुर्गा की तरंगे आ रही है, माँ दुर्गा की कृपा आ रही है, आपकी कुल की शक्ति की कृपा आ रही है, वो तरंग आ रही है, तो उसके बावजूद आपको क्या कार्य करना चाहिए? देखिए क्या होता है। भक्ति, पूजा पाठ करने से ऊर्जा तो प्राप्त होगी ही होगी, इसमें संदेह मत करना कि आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जब नियमित रूप से हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की रोजाना प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उससे हमें शक्ति का कृपा प्राप्त होती है। और वो शक्ति की कृपा कैसे होती है? हम पूजा करते वक्त हमारे शरीर पे अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं। और अगर आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो और बाबा से जुड़ी और माँ से जुड़ी वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे धर्म का प्रचार होता है और जो व्यक्ति के सामने वीडियो आती है वो भी इस वीडियो से देखकर प्रभावित हो सकता है। देखिए, भक्ति पूजा पाठ से ज्ञान बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ती है जिस ऊर्जा से हमें अपने देवता की तरंग भी प्राप्त होती है। देवता की तरंग कैसे प्राप्त होती है? किस प्रकार से देवता की तरंग प्राप्त हो सकती है? रोजाना प्रतिदिन उनके नाम का जाप करने से, उनका नाम का नाम करने, जैसे आप नाम की माला का जाप कर रहे हो, रोज कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, तो डेली आप जब जाप करते हो, पूजा करते हो, तब आपको उनकी तरंगे आती ही आती है। और ये तरंगे आने का सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि जब आपके शरीर पर तरंगे आ जाएं तो आपका ओरा भी क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग इस तरंगों को खो देते हैं, बहुत सारे लोग इस ओरे को जो है मैला कर देते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं? मान लीजिए आपको पता तो होता नहीं कि आपके शरीर पर तरंगे आ गई हैं, ओरा आ गया है, आपका ओरा बन गया है, फिर आप उसको मलिन कैसे कर देते हो? सुन लीजिए। आप मान लीजिए माँ दुर्गा की अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में आपने पूजा प्रारंभ कर दी, 9 दिन आपने नवरात्रि की पूजा प्रारंभ करी, उसके बाद आपने पूजा को जो है छोड़ दिया। फिर 9 दिन तो आपने ऐसी पूजा करी कि जी लगाकर, मान लो आपका दिल खुश हो गया और आपको मजा आया पूजा करने में। उसके बावजूद धीरे धीरे आपने उस पूजा को प्रतिदिन नहीं रखा, आपने उस पूजा को छोड़ दिया और उसके बाद फिर 6 महीने बाद नवरात्रि आई, फिर आपने पूजा पकड़ ली, फिर आपने किया। ऐसे लोग व्रत भी करते हैं, ऐसे लोग बहुत सारी पूजा पाठ नियमों को पूर्ण करते हैं, लेकिन कभी भी अगर माँ दुर्गा का आप हनुमान चालीसा या माँ दुर्गा का दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी कवच का पाठ, चंडी चरित्र का गुणगान अगर आप पकड़ते हो या करने का प्रयास करते हो, छोड़ना नहीं चाहिए। तरंग जो है वो हमारे शरीर पर बन रही है, वो तरंग हमारे शरीर का ओरा क्रिएट कर रही है। अब हमारे मन में इस प्रकार से भी हम अपने ओरे और तरंग को खराब करते हैं कि हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इंसान का काम है संदेह, क्योंकि वो प्रॉफिट में ज्यादा देखता है और जहां पर प्रॉफिट आना हो, सब्र उससे होता नहीं है। वो देखता है कि मैं माँ की पूजा तो कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे घर में बरकत हो रही है या नहीं हो रही। तो उसमें वो चीज जो है वो अपनी बुद्धि को उसमें लगा देता है, उसमें पेशेंस नहीं रखता कि पूजा पाठ भगवान के प्रति नियमित रूप से करने वाले व्यक्ति के ऊपर कृपा आती ही आती है। बात ये होती है कि वो कृपा हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कृपा हमें संतान के रूप में भी मिलती है। हमारे संतान के ऊपर कोई कष्ट हो रहा हो और वो कृपा जो होती है वो संतान की रक्षा भी करती है, आपकी भी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है। जिस प्रकार से नकारात्मकता आपको दिखाई नहीं देती, महसूस हो सकती है, तो उसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा और आपकी देवता की तरंग आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। पूजा के दौरान इंडिकेटरों के माध्यम से, पूजा के दौरान अलग सी सुगंध आना, पूजा के दौरान शरीर के रोंगटे खड़े होना, पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना, शरीर का आगे पीछे हिलना, पूजा में भक्ति ध्यान होकर आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाना, ये शरीर पे तरंग और ओरा क्रिएट होने के लक्षण हैं। जो मंत्र जाप आप प्रतिदिन करते हो, रोज सुबह शाम जिस भी मंत्र का गुणगान आप कर रहे हो, उससे ओरा क्रिएट हो रहा है, उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वही ऊर्जा आपके देवता की है, आपकी देवी की है। प्रतिदिन मंत्र जाप करते हो, मान लीजिए आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम
एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, ऊर्जा आएगी, ऑरा भी क्रिएट होएगा, तरंग भी उत्पन्न होगी। क्यों? देवता तक जो बीज मंत्र का गुणगान चल रहा है, देवता तक वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है स्वर ध्वनि के माध्यम से, और वही देवता की कृपा के माध्यम से आपका कनेक्शन बन जाएगा। अब इन चीजों को समझने के लिए हमारी ज्ञान इंद्रियां इसमें हमारा सहयोग करती हैं। इन तरंगों को, इन लक्षणों को पहचानने के लिए भी और समझने के लिए भी कि देवता तक हमारी बातें जा रही हैं। हम जो पूजा पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं वो देवता तक जा रही है। जब कभी भी इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं या इस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी पूजा भक्ति भाव जो है स्वीकार हो रहा है। सबसे पहली बात, जब कभी हम पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं तो हमें रोजाना, जब हम नियमित रूप से पूजा करने रहते हैं तो देवता हमसे बात भी करते हैं। हमें लगता है कि वे बात नहीं करते, करते हैं। पूजा में दीपक में फूल बनना, पूजा के अंदर हमें कई प्रकार के संकेतों को समझना, पूजा के दौरान कई चीजों को पहचानना, आप पूजा में आपको पॉजिटिव संकेत दिखाई देना, पूजा करते वक्त ये सारे जो संकेत होते हैं कि देवता आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। और इस प्रकार की तरंगों को, अब ये बातें अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताओगे कि जिसने कभी पूजा करी नहीं, और आप कहोगे कि मुझे तो देवता दिखाई देते हैं, मुझे तो देवी दिखाई देती है, साक्षात खड़ी हुई देवी दिखाई, वो कहेगा पागल हो गया है। तो वो क्यों समझेगा आपकी बात को? जो अनुभव आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, जो आपको स्वयं और आपकी ज्ञान इंद्रियां दिखा रही हैं, वो देवता की तरंगों के माध्यम से ही हुआ है। जो लगातार मंत्र जाप पाठ पूजा विधि जो नियमित रूप से आप कर रहे हो, उससे तरंग उत्पन्न हुई और तरंग से देवता प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बावजूद आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि देवता हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमें संकेत कई प्रकार के भेजते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें समझकर वो हमें समझाती हैं। हमारे मंत्र से धीरे धीरे सब चीजें चार्जिंग होती है। जिस प्रकार से ये मोबाइल है, इसकी ताकत, मोबाइल की ताकत कुछ नहीं है बगैर चार्जर के। उसी प्रकार से भगवान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अगर हम नियमित रूप से उनके मंत्र का जाप करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न भी होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। जब वो हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो हमारे शरीर पर ऊर्जा का भाव उत्पन्न होता है, कृपा उत्पन्न होती है, और शक्ति भी हमें प्राप्त होती है, और उस शक्ति का हमें एहसास भी होता है कि हमारे शरीर पर कोई शक्ति आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है, कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन देवता बदल देते हैं बाद में। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करते थे, अब क्या करते हैं, अब वो किसी और देवता की पूजा करने लगे। तो ऐसे लोगों का ना तो तरंगे बनती ना ओरा बनता। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। एक इष्ट, एक आराध्य और एक गुरु की शरण में रहकर आपको कृपा प्राप्त 101% होती है। इस संदेह की नजर से देखने से कभी कोई शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती, ना ही आप शक्ति से कहीं आपका तालमेल मिलता है, ना ही आप शक्ति को समझ पाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ काली के भक्त हो, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक कम से कम शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।